अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू हाइपरबोला। इससे पहले हमने एलिप्स और पैराबोला से मुतल्लिक डिस्कस किया और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइपरबोला। क्या हाइपरबोला क्या होता है, उसकी शेप कैसी होती है और उसकी इक्वेशन कैसी होगी, फोसाई कैसे होंगे, डायरेक्ट्रिसेस कैसे होंगे, तो उसकी आज हम समरी जो है वो बता रहे हैं। तो इन शॉर्ट पहले जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस किया था कॉनिक सेक्शन में कि आपके पास एक फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन की जो रेशियो है, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि आपके पास फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन की जो रेशियो है उसका वो रेशियो अगर आपके पास 1 से ग्रेटर आ रही है वो इक्वल होती है ई के, और ई कहलाता है आपके पास एसेंट्रिसिटी। और अगर एसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर हो वो आपके पास फिर कहलाता है हाइपरबोला। तो इसमें हमने पढ़ा था कि पैराबोला के केस में ये इक्वल टू 1 होता है, ई की वैल्यू 1 की इक्वल होती है। और एलिप्स के केस में हमने पढ़ा था कि 1 से लेस और 0 से ग्रेटर होती है। और हाइपरबोला में ये 1 से ग्रेटर होती है। एफ जो होता है वो आपके पास फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं, फोकस। और वो जो एल होती है फिक्स्ड लाइन, उस फिक्स्ड लाइन को आप क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो ये रेशो आपके पास 1 से ग्रेटर आती है। तो आज हम इसकी समरी डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके पास हाइपरबोला से रिलेटेड उसकी शेप क्या होती है, उसकी इक्वेशंस क्या होती हैं, डायरेक्ट्रिसेस क्या होंगे, फोसाई क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आज हम समराइज करके फिर एक्सरसाइज 6.6 की तरफ मूव करेंगे। समरी ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोलास, समरी ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोलास। सर जी 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 बेटे। सर ये लेक्चर का रिकॉर्ड हो रहा है तो प्लीज क्लास के बाद मुझे वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलें इंशाल्लाह, सही, थैंक यू। इंशाल्लाह। तो ये आपके पास बेटे क्या आ गया, ये चीज़ें हमने इसकी डिस्कस करनी है। इक्वेशन, फोसाई, डायरेक्ट्रिसेस, ट्रांसवर्स एक्सिस, वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी, सेंटर और ग्राफ। तो दो किस्म के स्टैंडर्ड हाइपरबोलाज आपके पास पॉसिबल हैं और इनकी जो इक्वेशन है वो आपके पास इक्वल होती है। दो तरह की इक्वेशंस आपके पास पॉसिबल हैं, बिल्कुल जिस तरह से आपने एलिप्स की पढ़ी है उसी से रिलेटेड है। एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर, वहां पर दरम्यान में क्या था, प्लस था, यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर। और दूसरा जो आपके पास इक्वेशन पॉसिबल है वो है वाई स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास इक्वेशन जो है वो इसकी पॉसिबल है। दूसरी आपके पास जो इक्वेशन यहाँ पर पॉसिबल है वो आपने लिख ली, दो इक्वेशंस। अब इन दोनों की जो फोसाई है आपके पास, वो फोसाई की इक्वेशन क्या बनेगी, फोसाई आपके पास इस तरह से पॉसिबल है, 0 प्लस माइनस सी और प्लस माइनस सी 0। डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन जो है वो आपके पास है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन ई स्केयर, वो जो हमने कहा था फिक्स्ड लाइन। और यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन ई स्केयर।
ट्रांसवर्स एक्सिस वही जो आपने एलिप्स में पढ़ा था, जो मीन आपके पास मेजर एक्सिस है जिसके ऊपर फोसाई लाई कर रहे होंगे। तो इसमें आपके पास एक में आपके पास क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, और दूसरे में आपके पास वाई एक्सिस होता है। इसकी अगर आप शेप डिस्कस कर लें तो वो आपको फिर ज़्यादा बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करना आसान होंगी। पहले हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। इसकी शेप आपके पास जो होती है वो बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह से आपके पास पैराबोला था, लेकिन इसमें आपके पास बिल्कुल उसके ऑपोजिट भी फॉर्म बनती है। जैसे वहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन था, यूनिडायरेक्शनल था, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होगा, बल्कि आपके पास एक अगर इस तरह से बन रहा है और दूसरा आपके पास इसके ऑपोजिट इस तरह से बनेगा। ये आपके पास शेप होगी इसकी हाइपरबोला की, और फिक्स्ड लाइन आपके पास दो डायरेक्ट्रिसेस होंगे, एक ये फिक्स्ड लाइन होगी और दूसरी आपके पास ये फिक्स्ड लाइन होगी। ये आपके पास क्या कहलाता है, डायरेक्ट्रिसेस कहलाती हैं। दीज फिक्स्ड लाइंस आर नोन एज डायरेक्ट्रिसेस। और आपके पास सेंटर यहाँ पे जो है वो हाइपरबोला का, वो कहाँ पे आप ले रहे हैं, ओरिजिन पे। सेंटर आपके पास यहाँ पे आपके पास इसका ओरिजिन आ रहा है 0 0, दिस इज द सेंटर। ये जो ग्रीन वाला ये पॉइंट है यहाँ पे ओरिजिन, ये सेंटर है आपके पास। और यहाँ पर इसका फोकस, तो ये फोसाई हो गए आपके पास। ये बन गया आपके पास C,0 और यहाँ पे आ गया -C,0। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की एक लाइन, ये डायरेक्ट्रिक्स की दूसरी लाइन। तो उसको आप कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू +-c/e²। और इसकी इक्वेशन होती है x² / a² -y² / b² = 1। मीन जब आपके पास मेजर एक्सिस क्या होगा, मेजर एक्सिस मीन आपके पास जो ट्रांसवर्स एक्सिस जो आप कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस जब आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो उस टाइम आपके पास ये इस तरह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे क्या आ गया, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का मतलब है पूरे एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। तो वाई की वैल्यू 0 आ गई। अब वर्टिसेस क्या हैं, वर्टिसेस आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास सेम उसी तरह से जिस तरह से आपने एलिप्स के बारे में डिस्कस किया था, कि जहाँ पे आपके पास ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट, और ये पॉइंट ये इसके वर्टिसेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो वर्टिसेस इसके बन रहे हैं वो आपके पास आ रहा है +-a,0। और एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी आपको पता है उसका फार्मूला क्या होता है, E = C/A, ठीक है। C/A आपको पता है वर्टेक्स है, और C आपके पास फोकस है। तो फोकस और आपके पास वर्टेक्स की जो रेशियो है, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे आपको पता है 1 से ग्रेटर आएगी। और सेंटर आपके पास यहाँ पे इसका क्या है, ओरिजिन है 0 0 है। इसी तरह से दूसरा जो आपके पास एलिप्स, स्टैंडर्ड एलिप्स पॉसिबल है, उसकी शेप भी सेम इसी तरह से बनेगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा, इसमें आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो कौन सा बनेगा, वाई एक्सिस बनेगा। वहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस आपके पास क्या बना, एक्स एक्सिस बना। यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस आपके पास वाई एक्सिस बनेगा। इसकी शेप इस तरह से आपके पास होगी कि आपके पास ये इस तरह से अबव और इस तरह से बिलो। और ये फिक्स्ड लाइंस डायरेक्ट्रिसेस, और सेंटर आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ओरिजिन ही आ रहा है, सेंटर ही आ रहा है। सेंटर आपके पास ओरिजिन पे ही आ रहा है। और ये पॉइंट्स आपके पास इसके, ये फोकस जिसका प्लूरल फोसाई, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन डायरेक्ट्रिसेस, और ये उसका आपके पास सेंटर, और ये उसके वर्टिसेस। तो अब देखिए आपके पास इसका ट्रांसवर्स एक्सिस क्या आ गया, इसकी इक्वेशन आपके पास आ गई y² / a² - x² = 1। इसका फोसाई क्या आ गया यहाँ पर, ये आपके पास आ गया 0,C और 0,-C। तो ये बन गया 0 + -C। डायरेक्ट्रिसिस की जो इक्वेशन है आपके पास y = +-C/e²।
और ट्रांसवर्स एक्सिस में वाई एक्सिस है, और आपको पता है वाई एक्सिस का मतलब ये है कि कंप्लीट वाई एक्सिस पे एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। और वर्टिसेस आपके पास क्या हैं? वर्टिसेस आपके पास इसमें आ जाएंगे 0, प्लस माइनस ए, 0, प्लस माइनस ए। और जो आपके पास एसेंट्रिसिटी है, एसेंट्रिसिटी आपको पता है फोकस और वर्टेक्स की रेशो जो कि 1 से ग्रेटर आएगी, ये आपके पास एसेंट्रिसिटी के लाएगा। और ओरिजिन मीन सेंटर आपके पास यहाँ पर भी किस पॉइंट पे? ओरिजिन पे ही है। तो इस तरह से आपके पास ये स्टैंडर्ड हाइपरबोलाज आपने बना लिए जो यहाँ पर यूज़ होंगे, स्टैंडर्ड हाइपरबोलाज। और इससे से रिलेटेड अभी हम एक्सरसाइज 6.6 की तरफ मूव करेंगे। वो आपने कैसे सिंप्लीफाई करनी है, बहुत ही आसान मेथड है उसको भी सॉल्व करने का, उसे अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे एक जो चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि वहाँ पे आपके पास जो एलिप्स था, ठीक है, एलिप्स के अंदर आपके पास सी स्क्वायर आ रहा था। जी, एलिप्स के अंदर जो आपने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, तो वहाँ पे आप ये तीन चीज़ें फाइंड करते थे, कोवर्टिसेस, वर्टिसेस और फोकस। उनका रिलेशन आपने वहाँ पे पढ़ा था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास इनका जो रिलेशन है वो आपके पास क्या है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आप क्या करेंगे? फाइंड करेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसको आप इस फार्मूला के थ्रू फाइंड करेंगे। अगर तीन में से आपको दो गिवन हो तो एक अननोन आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अभी जो हमने करनी है वो एक्सरसाइज 6.6 है, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 उससे हम स्टार्ट करेंगे। और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इसको अगर हम पार्ट्स देख लें तो एक्सरसाइज 6.6 के जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं वो अभी हम करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.6 रिलेटेड टू एलिप्स, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये बोला गया, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। आपने हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है विद द गिवन डेटा। जो डाटा आपको हर पार्ट में गिवन होगा उस डाटा को यूज़ करके आपने उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। और उसकी इक्वेशन फाइंड करने के बाद लास्ट पे आपसे ये भी डिमांड की गई है, स्केच द डाटा, स्केच द ग्राफ ऑफ ईच। आपने उसका ग्राफ भी बनाना है। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है, जिसमें सेंटर आपके पास गिवन है 0 0, फोकस गिवन है 6 0, एंड वर्टेक्स गिवन है 4 0। तो ये आपके पास कंडीशंस यहाँ पे गिवन है। इन कंडीशंस को यूज़ करके आपने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करनी है। तो अब सेंटर 0 0 है, फोकस आपके पास यहाँ पे 6 0 का मतलब ये ±6 ना, फोकस का मतलब आपके पास अगर एक 6 0 है तो दूसरा आपके पास उसके ऑपोजिट बनेगा -6, 0 आ जाएगा। ये आपके पास उसका फोकस है। और वर्टेक्स कहाँ पे है आपके पास? वर्टेक्स आपके पास है 4, 0 पे। तो अभी हमने रिप्रेजेंट किया था कि आपके पास जो फोकस है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से, स्मॉल सी। सेंटर के लिए कैपिटल सी है और फोकस के लिए स्मॉल सी। तो स्मॉल सी इक्वल है आपके पास 6 के इक्वल है, सही। इसके अलावा जो वर्टेक्स है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए के साथ, वो कितना आ गया आपके पास? 4।
और अभी आपको मैंने बताया था कि 3 में से अगर 2 चीज़ें गिवन होगी, एक अननोन आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन एज सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ गया 4 का स्क्र, तो बी आपने फाइंड करना है, और यहाँ पर 6 का स्क्र, तो क्या आ जाएगा बी स्क्र 36 - 16, 36 - 16 कितना आ जाएगा आपके पास, 20 आ जाएगा। तो बी स्क्र इज इक्वल टू 20। तो बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 20 का बेशक आप स्क्वायर रूट लिख लें तो वो बन जाएगा आपके पास 2√5 बन जाएगा। अच्छा, तो ये बी स्क्वायर आ गया। अब देखिए आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर जब आ जाए तो आप उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सेंटर आपके पास 0 0 है और फोकस आपके पास 6 0 बन रहा है, तो इसका मतलब है आपके पास जो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस आपके पास इसका एक्स एक्सिस ही बनेगा। ट्रांसवर्स एक्सिस आपके पास इसका क्या बनेगा, एक्स एक्सिस बनेगा। और इसको आप बना लेंगे आसानी से कि आपके पास शेप इसकी क्या बन रही है, शेप आपके पास इसका जो फोकस है, ठीक है, वो आपके पास है 6 0, वर्टेक्स क्या 4 0, वर्टेक्स 4 0 का मतलब है यहाँ पे आपके पास 4,0 और यहाँ पे आपके पास -4,0। तो ये इसका वर्टेक्स है, तो ये आपके पास इस तरह से इसकी शेप बनेगी, ये आपके पास इसकी शेप होगी। और फोकस कहाँ पे, फोकस से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, फोकस आ गया -6,0 और +6,0, ये आपके पास इसके फोसाई बन गए। और एक्सेस आपको पता है यहाँ पर इसका जो एक्सेस है वो ट्रांसवर्स एक्सेस कौन सा आ गया, ये आपके पास इसका एक्स एक्सेस आ गया, क्योंकि यहाँ पर ही आपके पास फोकस लाएगा और इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे वो 0 0 है। अब इसकी आप जब इक्वेशन लिखेंगे तो हमने पढ़ा कि आपके पास जब ट्रांसवर्स एक्सेस एक्स एक्सेस होता है तो उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है, x² / a², ठीक है, वो आपके पास आ जाएगी। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास x² / a², मीन x² / a आपके पास कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16 -y² / b², -y² / b² आपके पास क्या है 20 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपके पास इसकी ये इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ जो हाइपरबोला है वो आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस आ गया, और उससे आपने ये इस तरह से इक्वेशन बना दी। तो इस तरह से आपके पास कुछ डेटा गिवन होगा, उस डेटा को यूज़ करके आप इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला यहाँ पे आपने फाइंड कर ली। नेक्स्ट जो है वो इसका हम पार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर हम कर रहे हैं, पार्ट नंबर 3। उसमें देखें आपके पास डेटा क्या गिवन है, पार्ट नंबर 3 में आपके पास डेटा गिवन है फोसाई। फोसाई क्या गिवन है आपके पास 2 ± 5√2 और -7, ठीक है, ये गिवन है। और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस वो आपके पास गिवन है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये आपके पास गिवन है 10। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या आ गया आपके पास 10 आ गया। और फोसाई आपके पास है 2 ± 5√2, -7। अब ये दो चीज़ें आपके पास गिवन हैं, इन दो चीज़ों को यूज़ करके, इन दो कंडीशंस को यूज़ करके आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। तो ट्रांसफर्स एक्सिस आपके पास जो है वो उसकी लेंथ क्या आ रही है 10 आ रही है। तो अगर ये आप इसको लोकेट करें, ये जो आपके पास फोसाई हैं, फोसाई आपके पास 2 ± 5√2 है और -7 है। इस लिहाज से इन दोनों का आप जाहिर बात है सेंटर फाइंड कर सकते हैं कि जो हाइपरबोला है उसका सेंटर कहाँ पे बनेगा। तो ये हम फाइंड फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट ऑफ फोसाई,
ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ फोसाई जो होता है वो आपके पास सेंटर कहलाता है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला। तो मिड पॉइंट ऑफ फोसाई, तो आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। तो 4/2 कितना आ जाएगा 2, और -14/2 कितना आ जाएगा -7। तो ये तो आपके पास इसका आ गया, सेंटर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास मिड पॉइंट ऑफ फोसाई, ये आपके पास उसका क्या बन गया, सेंटर बन गया। सही। और नेक्स्ट जब आपके पास सेंटर ये आ गया, और जो ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, वो आपके पास आपको पता है इस केस में कितना होता है 2a। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इसका फार्मूला होता है 2a। और इसमें आपके पास जो गिवन है लेंथ, वो कितनी गिवन है 10। तो 10 जब गिवन है तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, a आपके पास आ जाएगा 5। a आपके पास 5 आ गया। सेंटर आपने फाइंड कर लिया 2, -7। फोसाई आपके पास गिवन है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर बी फाइंड करना है। ठीक है, बी फाइंड करना है, और इसके अलावा आपके पास दोनों जो फोसाई का डिस्टेंस है, ठीक है, वो आपके पास जो वो डिस्टेंस फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास फोकस दोनों फोसाई का आपस में जो फासला है, अगर एक को आप एफ बोलें, एक को एफ प्राइम बोल लें, इनको अगर आप अलग अलग लिख लें, तो अलग अलग किस तरह से लिखेंगे, अलग अलग आप इस तरह से लिख सकते हैं 2+5√2, -7। और दूसरा 2-5√2, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट को आप एफ का नाम दें, एक को आप एफ प्राइम का नाम दें, ठीक है, या F1 F2 का नाम दे दें, तो आपको पता है कि दोनों फोसाई का जो आपस में डिस्टेंस होता है वो 2c के बराबर होता है। ठीक है, एफ प्राइम का जो फासला होता है ये आपस में इक्वल होता है 2c। तो आप इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है वो दोनों फोसाई का डिस्टेंस 2c के बराबर होता है। तो यहाँ से अब आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, जब आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, +7 -7 कैंसिल हो जाएगा, -2 +2 कैंसिल हो जाएगा, तो -5 कितना आ जाएगा -10 √2। तो ये 100 × 2 200 हो जाएगा। और 200 का जब आप अंडर रूट फाइंड करें, स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो 200 का आप एलसीएम ले सकते हैं। वो बन जाएगा आपके पास 2 × 100, 2 × 50, 2 × 25, 5 × 5 और 5 × 1। तो 5 और 2 के पेयर बन जाएंगे, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 10 हो जाएगा, और एक 2 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो सी की वैल्यू आपके पास आ गई 5√2। तो आपके पास सी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप क्या लिखेंगे, एज क्या था, c² इज इक्वल टू a² + b²। c² इज इक्वल टू a² + b²। तो ए आप पुट कर लेंगे 5√2 उसका स्क्वायर, और ए आपके पास है 5 का स्क्वायर, बी आपने फाइंड करना है। तो यहाँ से अब आपके पास जो वैल्यू आएगी, b² इज इक्वल टू 5 का 25 इंटू 2, 50, 50 - 25 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो b² कितना आ गया आपके पास, 25 आ गया। अब ट्रांसफर्स एक्सिस आपके पास जो है वो क्या है, अलोंग हॉरिजेंटल है। ठीक है, हॉरिजेंटल होने का मतलब क्या है कि आपके पास जो यहाँ पे बन रहा है, ए क्या आ रहा था, ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ गई, 5 आ गई, ए की वैल्यू 5 आ गई। और ट्रांसफर्स एक्सिस की इक्वेशन आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, वाई का जो पॉइंट है वो आपके पास क्या आ रहा है, -7 आ रहा है। पॉइंट आपके पास यहाँ पे वाई की वैल्यू फिक्स है, वो आपके पास
कहाँ पे आ रही है, -7 के ऊपर आ रही है। तो दिस मीन आपके पास इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो आपके पास इसका बना, वो आपके पास क्या बन गया, ट्रांसवर्स एक्सिस का जो आपने बिल्कुल स्टार्ट में समरी में लिखा, ठीक है। अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल हो तो वो आपके पास क्या होते हैं, y=0 होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस केस में वो तब होता है जब आपके पास सेंटर कहाँ पे आ रहा हो, ओरिजिन पे आ रहा हो, ठीक है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर वो ओरिजिन पे नहीं आ रहा, बल्कि सेंटर मिड आपके पास यहाँ पर इस पॉइंट पे आ रहे हैं, 2, -7 पे आ रहे हैं। तो दिस मीन आपके पास जो ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन बनेगी, वो इस केस के अंदर आपके पास y=7 आ जाएगा, y=7 आ जाएगा। तो y आपके पास क्या आ गया, y=7। और इसके अलावा अब आप वर्टिसेस भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो वर्टिसेस आपके पास इसके क्या आ जाएंगे, क्या था आपके पास 2 + - को आप उसमें कर दें, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, तो उससे आपके पास इसके वर्टिसेस बन जाएंगे 2 + -5, 7। वहाँ से हम इसके वर्टिसेस फाइंड कर लेंगे। तो वर्टिसेस आपके पास इसके आ जाएंगे 2 + -a आपके पास कितना आया था, ए आपके पास आया था 5, और y की वैल्यू आपको पता है वो क्या है, -7 है। सो दिस मीन आपके पास 2 + 5 कितना आ जाएगा, 3, -7। एंड 2 - 5 कितना आ जाएगा, 2 + 5 कितना आ जाएगा, 2 - 5 -3, तो -3, -7। एंड 2 + 5 कितना आ जाएगा, 7, 7, -7। ये आपके पास उसके क्या बन गए, वर्टिसेस। अब आप इसका स्केच भी कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि अब आपके पास सारी तकरीबन जो उसके रिलेटेड एलिमेंट्स हैं वो मुकम्मल हो गए। जब ये सारे एलिमेंट्स मुकम्मल हो गए तो अब इसको स्केच करना आपके लिए बहुत ही आसान है। तो अब आपके पास यहाँ पर देखें जो वर्टिसेस हैं, ठीक है, वो आपके पास आगे -3, -7, तो -3, -7 यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, और 7, -7 आपके पास यहाँ पे लाई कर रहा होगा। ये तो आपके पास इसके वर्टिसेस आ गए। दिस मीन आपके पास यहाँ पर इसका एक्सिस होगा, जिसे आप ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, जहाँ पर फोकस लाई कर रहा होता है, जहाँ पे वर्टिसेस भी आपके पास वर्टिसेस जहाँ पे आपके पास लाई कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास इसका एक्सिस बनेगा, जिसे आप ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, जो आपने इक्वेशन लिखी है अभी, y=-7। तो ये वो आपके पास इक्वेशन आ गई। तो अब यहाँ पे ये इसके आपके पास आ गए वर्टिसेस, और वर्टिसेस से आप इसकी जो शेप बनाएंगे, तो शेप आपको पता है किस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेगी। आपके पास ये इसकी शेप आ जाएगी, और यहाँ से आपके पास ये इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी। तो ये तो आपके पास इसकी शेप आ गई। और फोकस आपको पता है, फोकस जो आपके पास यहाँ पर गिवन थे, फोकस आपके पास क्या क्या है, आपके पास 2 + 5 √2, -7। तो 2 + 5 √5, यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट ये बन रहा होगा, और एक पॉइंट आपके पास ये बन रहा है। ये आपके पास इसके क्या आ गए, फोकाई आ गए, फोसाई आ गए आपके पास। और इन दोनों का जो सेंटर है, ठीक है, मिड पॉइंट, वो भी हमने फाइंड किया। वो कितना आ रहा है आपके पास, 2, -7। तो 2, -7 कहाँ पे आ रहे हैं आपके पास, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -7। तो ये इसका सेंटर आ गया। तो ये आपके पास इसका सेंटर आ गया 2, -7। और यहाँ पे दरमियान में आपको पता है इसके डायरेक्ट्रिसेस भी लाई कर रहे होंगे, ये डायरेक्ट्रिसेस आपके पास इसके बन जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास ये इसका हमने ग्राफिकली स्केच भी कर लिया। तो इस तरह से अगर आपके पास हाइपरबोला से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन हो, तो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम उसकी इक्वेशन बता सकते हैं। तो ये इसका हमने कर लिया पार्ट नंबर 3। एक पार्ट इसका हम और करेंगे, और वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 ये है आपके पास। पार्ट नंबर 4 में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये गिवन है कि आपके पास जो फोसाई है वो आपके पास है 0, ±6, और इसेंट्रिसिटी आपके पास गिवन है 2। ठीक है, इसमें आपके पास इसेंट्रिसिटी गिवन है और फोसाई गिवन है। तो जब आपके पास फोसाई क्या गिवन है, यहाँ पर 0, ±6 गिवन है, और इसेंट्रिसिटी आपके पास यहाँ पे
2 गिवन है, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी इक्वेशन बता सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, आपके पास जो फोसाई है वो 0, ±6 आ गया, तो इसका मिड पॉइंट आप फाइंड कर लें। ठीक है, मिड पॉइंट आपको पता है कि सेंटर ऑफ हाइपरबोला आ जाएगा, तो मिड पॉइंट ऑफ फोसाई वो क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करके डिवाइड बाई 2, मीन 0 में 0 ऐड करके डिवाइड बाई 2, और वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इसका जो सेंटर बनेगा वो आपके पास 0, 0 बनेगा। ये आपके पास सेंटर ऑफ हाइपरबोला आ गया, वो सेंटर पे बनेगा। अब देखें, आपके पास जो फोसाई है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। और एसेंट्रिसिटी का अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास जो एक्स की वैल्यू है वो आपके पास 0 है। इसका मतलब है कि जो हाइपरबोला बनेगा आपके पास, उसका जो ट्रांसफर्स एक्सेस होगा वो वाई एक्सेस होगा। ट्रांसफर्स एक्सेस आपके पास क्या होगा, वाई एक्सेस होगा। तो आपके पास जो ई का फार्मूला है, ई का फार्मूला क्या होता है, ई होता है सी अपॉन ए। ठीक है, एसेंट्रिसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा, ई होता है सी अपॉन ए, मीन आपके पास फोकस और वर्टेक्स की रेशो आपके पास एसेंट्रिसिटी कहलाती है। तो यहाँ पे ई आपके पास 2 गिवन है, ठीक है, और सी आपके पास 6 गिवन है। तो यहाँ से ए का आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ए 3 आ गया, सी 6 आ गया, और अब आप क्या कर सकते हैं, बी भी फाइंड कर सकते हैं। और आपको पता है एज सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो सी कितना आ गया, 6 का स्क्र इज इक्वल टू 3 स्क्र प्लस बी स्क्र। तो ये आ जाएगा आपके पास बी स्क्र इज इक्वल टू 36 माइनस 9, 27 आ जाएगा। या जिसको अगर आप बी की वैल्यू लिखना चाहें तो +/3 लिख सकते हैं, और यहाँ तक भी लिखा रहने दें, वो भी दुरुस्त है। तो अब आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपके पास आ जाएगी। अब इसमें जो ट्रांसवर्स एक्सेस है वाई एक्सेस है, और उसमें हमने पढ़ा था कि जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है वाई स्केयर अपॉन ए स्केयर, वाई स्केयर अपॉन ए स्केयर, मीन वाई स्केयर अपॉन 9 माइनस एक्स स्केयर अपॉन बी स्केयर, एक्स स्केयर अपॉन बी स्केयर, बी स्केयर आपके पास कितना है 27, और इज इक्वल टू 1। ये आपके पास उसकी इक्वेशन आ गई। और ग्राफिकली इसको अगर आप स्केच करना चाहें तो वो भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सेंटर भी फाइंड कर चुके हैं, फोसाई भी है, वर्टेक्स भी आपके पास मौजूद है। तो वर्टेक्स कहाँ पे है, इक्वल टू 3 आया ना, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0,3 ये आ जाएगा, और 0,-3 ये आ जाएगा। ये आपके पास इसका वर्टेक्स आ गया। ये आपके पास इसके वर्टिसेस आ गए, ये दीज 2 पॉइंट्स। और इसी तरह इसके जो आपके पास फोसाई हैं वो आपके पास यहाँ पे लाई कर रहे हैं 6,0, 0,6 और 0,-6। वर्टेक्स आ गया आपके पास 0,-3 और 0,+3। तो इस तरह से आपके पास ये आपने स्केच कर दिया हाइपरबोला को। आपके पास फोसाई और एसेंट्रिसिटी गिवन थी, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपने यहाँ पर इसका ग्राफ बना लिया। तो ये आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने समरी ऑफ हाइपरबोला उसके बारे में डिस्कस किया। और देन आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी, हर पार्ट में डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, उन इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करके आपने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड की, और देन आपने फिर उसका स्केच भी कर लिया। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम इसी से रिलेटेड कुछ मज़ीद पार्ट्स करेंगे, और देन फिर हम ये देखेंगे कि अगर आपको इक्वेशन गिवन हो, हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास गिवन हो, या वैसे भी आपके पास इक्वेशन गिवन हो, तो उससे आप सेंटर, फोसाई, सेंट्रिसिटी, वर्टिसेस और डायरेक्ट्रिसेस ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज का सेशन हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल आप स्टूडेंट से मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सर को लेक्चर प्लीज सेंड कर दीजिएगा। चलें इंशाल्लाह, सही। चलिए ठीक, थैंक यू।